नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। मेरे इंडोर प्लांट्स काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं इस टाइम पे। हालत ख़राब है मेरे टेरेस पर रखे हुए प्लांट की, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई भी ग्रीन सेट मतलब कोई भी ऊपर से शेड नहीं लगाया हुआ है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और इस बार की जो गर्मी और धूप है उसको बियर कर पाना प्लांट के लिए वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कल यहाँ भी आंधी आई थी, जिससे मेरे कई सारे पॉट पलट गए थे। देखिए, काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह इधर उधर गिरी हुई है। ये जो गार्डनिंग के अंदर समस्याएं चलती हैं, जैसे कभी गर्मी हो गई तो कभी तेज़ धूप तो कभी आंधी आ गई। और मेरा जो स्टैंड मैंने बनवाया, एक गलती मैंने करी। अगर यहाँ साइड से मैंने एक छड़ लगवा कर और साइड साइड से रेलिंग लगवा दी होती, और पॉट जब अंदर फंसे रहते तो फिर उनके गिरने के चांसेस बहुत ही कम रहते। जैसे इस तरीके से जब हम रखते वो रेलिंग के बीचों बीच में, तो वो जब हवा चलती तो उससे गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते। लेकिन अभी क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो पॉट तुरंत ही पलट जाते हैं, और जिससे जो है काफ़ी सारे प्लांट्स में नुकसान होता है। कल तो मेरा मनी प्लांट का पॉट इसके ऊपर पलट गया। इसकी तो रूट बॉल मुझसे रिपोर्टिंग के समय ओपन हो गई थी, तो ये प्रॉब्लम मुझे लग ही रहा था। और ऐसे भी जब काफ़ी तेज़ मतलब हवाएं चलती हैं तो मुझे एक चीज़ का डर लगता है कि मेरे रबर प्लांट की पत्तियां ना फट जाएं, क्योंकि पत्तियां फट जाने के बाद बहुत ही अधिक मतलब अलग और काफ़ी बेकार सा लगने लगता है प्लांट। यहाँ पर मैं कटिंग लगाने के लिए मिट्टी बना रहा था, और मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि आप किस टाइप की सॉइल के अंदर मिट्टी लगा मतलब अपने कटिंग्स को लगाते हैं, सॉरी। तो कटिंग मैं जो लगाने वाला हूँ, देखिए ये पोथोज मैंने लिया हुआ है, एन्जॉय पोथोज। मेरे एक व्यूअर ने मैं गिव अवे मैंने एक रखा था, और जिसमें मैंने कुछ व्यूअर्स को सेलेक्ट भी किया है। तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे ही गर्मी कम हो जाएगी मैं कटिंग्स आप लोगों को भेजना शुरू कर दूंगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इस वजह से अगर अभी कटिंग भेजता हूँ तो थोड़ी कटिंग्स आपकी रास्ते में ही मर जाएंगी, जिससे काफ़ी दिक्कतें होंगी आपको सर्वाइव करने में। मैं दूं भी और आपकी कटिंग लगे ना, तो फिर वो थोड़ी मतलब मेरे लिए पहला गिव अवे और इस तरीके से हो तो अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैंने सिंगोनियम लिया हुआ है, नॉर्मल पोथोज भी लिया हुआ है। इन सभी को आज मैं कटिंग के थ्रू लगाने वाला हूँ। ये मैंने बूट लिली लिया हुआ है, बूट लिली की भी कटिंग इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगा। मैंने नीचे से कट कर किया था, सोचा था इनकी ब्रांचेस को अलग अलग करके लगाऊंगा, लेकिन मुझे हैंगिंग पॉट में लगाना है। अगर मैं ऐसे ही लगा दूंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत जल्दी मतलब ये पॉट ऑलरेडी पूरे पॉट को कवर कर लेगा, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि मैं अगर एक एक स्टेम को कट करके लगाता तब भी कोई समस्या नहीं थी। तो ये कटिंग्स मैं लगाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं मार्बल क्वीन में पोथोज जो आता है उसकी भी मैंने कटिंग्स ली हैं। छोटे छोटे पॉट में सोच रहा हूँ लगा कर रखूँगा, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये बहुत बढ़ने ना पाएँ, आप जैसे ही हल्का सा बढ़ें उनको तुरंत कट कर दीजिए, तो छोटे पॉट के अंदर भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। फिर ये मेरा जो एक फिडल लिप फिश का प्लांट था, ये ख़राब हो रहा था, तो मैंने इसकी कटिंग लगाई। रूटिंग भी खूब सुंदर हो गई थी इसके अंदर, लेकिन हुआ क्या कि जिस सॉइल के अंदर ये लगा हुआ था उसमें पता नहीं कैसे इसकी रूट्स जो हैं वो रॉट हो गई। हालांकि प्लांट ऊपर से अभी कटिंग ग्रीन है, तो इसे भी मैं नई सॉइल के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। तो काफ़ी सारा काम है आज मेरे पास। इसके बाद मेरा एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आपको वाइट वंडरिंग जू कहाँ मिला। तो मेरे पास इतने प्लांट हैं कि बहुत बार होता क्या है कि मैं बहुत सारे प्लांट के पास रोज़ डेली पहुंच भी नहीं पाता। तो ये वाइट वंडरिंग जू मेरी थी, वाइट मतलब ये वेरीगेटेड वंडरिंग जू, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हैंगिंग पॉट में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा अब इसको बचाने का समय आ गया है, तो आज मैंने इसको भी निकाल लिया। और जो सॉइल मिक्स मैंने बनाई है, ये हार्ड कटिंग और सॉफ्ट कटिंग दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस सॉइल मिक्स की अगर बात करी जाए तो इसमें मैंने 50% कोकोपीट रखा है, उसके बाद 25% सैंड है, और 25% मेरे गार्डन की मिट्टी। और उसके बाद मैं इसके अंदर मिला दूंगा ये हल्दी। अगर आपके पास फंजीसाइड है तो फंजीसाइड मिलाइए, कोशिश ये कीजिए कि आप नेचुरल फंजीसाइड का ही इस्तेमाल करिए। तो ये जो मिट्टी बनती है जिसमें 50% कोकोपीट होता है, 50% सैंड, और जो आपकी गार्डन की मिट्टी, तो इसमें होगा क्या कि नमी को भी आप एक बार पानी दे देंगे तो बहुत दिनों तक नमी बनी रहेगी,
और जब नमी कई दिनों तक बनी रहेगी तो बार-बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि अक्सर जब हम अपनी कटिंग्स में बार-बार पानी देते हैं तभी हमारी कटिंग्स ख़राब होती हैं। दूसरा मिट्टी इसकी इसकी मिट्टी में जो हम लोगों ने सैंड मिला रखा है, उस सैंड के कारण इसका ड्रेनेज अच्छा रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा वाटर स्टैंड ही नहीं करेगा इसके अंदर। तीसरी चीज़, गार्डन की मिट्टी मिलाने से होगा क्या कि कटिंग के ऊपर मिट्टी पकड़ बना लेगी और इस तरीके से ये तीनों ही मिलकर एक आइडियल कटिंग सॉइल बनकर तैयार होती हैं। तो कभी भी कटिंग लगाइए ऐसे ही सॉइल मिक्स बनाइए, कंपोस्ट मिलाने की उसमें उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब एक-एक करके मैंने अपनी सारी कटिंग्स लगानी शुरू कर दी। पोथोज के लिए मैंने क्या किया कि नीचे से उनके एक-एक नोड्स को इस तरीके से मिट्टी में दबा दिया। अब जब ये ग्रो करना शुरू करेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने सिंगोनियम की कटिंग के बारे में बताया था आप लोगों को, तो देखिए कैसे मैंने स्टेम्स को तोड़ा और 2 भागों में कट करके मिट्टी के अंदर दबा दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी मिट्टी तैयार कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि पानी आप कम से कम दीजिए। एक बार पानी दीजिए तो नमी अगर बनी रहती है तो बार-बार पानी मत दीजिए और कटिंग को लगाकर हमेशा शेड में रखिए। इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट कम से कम 1-2 हफ्ते के तक तो नहीं ही पड़नी चाहिए। बस अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो फिर आपकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी और ऐसी जगह भी मत रखिए कि कटिंग आपकी बार-बार हिले। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक